Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, blessings and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala be upon you all. आप सब पर अल्लाह की, अपने रब की सलामती, रहमत और बरकत आप सब पर नाजिल हो, आमीन। वो हमारा रब है, वो हमारा पालनहार है, जिसने हमें दुनिया में भेजा, और वही है जो हमें इस दुनिया से ले जाएगा। हमारा इस दुनिया में आने का तरीका और जाने का तरीका सब समान है, इसमें कोई फर्क नहीं कर सकता। आना है और जाना है। आए तो उसी तरीके से आए जिस तरीके को अपनाया जाता है। अब आने के बाद तरीके बदलते हैं, रस्म बदलती है और दुनिया चलती है। ऐसे ही मर जाता है इंसान, फिर मरने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रस्म बदलती है, अलग अलग तरीके की, पर वो जा चुका होता है। तो इस दरमियान, आने और जाने के दरमियान, हमने जब होश संभाला और होश संभाल के हमने कुछ हासिल किया, तो वो हासिल करने के बाद हमने क्या किया, तो आज हम इस बात को देखेंगे कि हमारा एक बड़ा हिस्सा चलता है काम काज का। हम को रोजी कमाने के लिए, हमारा पेट पालने के लिए हमें काम काज करना पड़ता है। अब काम काज तरह तरह के हैं, छोटा काम, बड़ा काम, बहुत बड़ा काम, दरमियानी काम, तरह तरह के काम हैं। पर इस काम में हमने अपने आप को क्या और कैसे पेश किया? क्या हमने इस काम को ईमानदारी से निभाया, या हमने बेईमानी से निभाया, या हम दरमियानी तरीके से निभाते रहे? यहाँ पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। जो अभी काम शुरू करने जा रहे हैं, या जो लोग दरमियानी वक्फे तक पहुँचे हैं, और जो लोग परवान चढ़ रहे हैं, और फिर जो लोग मुकम्मल परवान चढ़ चुके, इन सब के लिए और मेरे लिए मौजूदा हालात को गौर करने की ज़रूरत है। और ये हालात को हमने गौर करके इसमें सच्चाई और ईमानदारी रखी तो ज़िंदगी सफल होगी और ज़िंदगी पुरसुकून होगी। तो हमने कदम रखा काम काज की दुनिया में। हमने पढ़ाई लिखाई की ये सोच के कि हम काम काज करेंगे और कुछ कमाएंगे और फिर हमारे ख्वाब पूरे करेंगे। पर कैसे करेंगे? क्या तरीक़ेकार होना चाहिए जिससे हमें आखिर में सबसे बड़ा इनाम मिले, हमें सुकून मिले, हमें जो है इत्मीनान, और हमें जो है ऊपर जाते वक्त हमें कोई किस्म की शर्मिंदगी ना हो। यहाँ कमाया, यहाँ छोड़ेंगे, पर ले जाएंगे वो चीज़ें जो हमारे लिए वहाँ काम की है,
वो है ईमानदारी, अच्छापन और हमारा एकदम पूरे माशरे में रिस्पेक्ट। अब ये तमाम चीज़ें हासिल करने के लिए जब हम काम काज शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें जो भी हमें ड्यूटी मिली है उसको हम अच्छी तरह निभाएंगे। अगर हम मुलाजिम हैं तो हम वक्त पे जाएंगे और वक्त पे आएंगे, हो सके तो थोड़ा वक्त ज़्यादा देंगे और काम में कहीं भी गफलत नहीं करेंगे। अगर हम एक छोटे व्यापारी है, दुकानदारी कर रहे हैं, तो हम माल खरीदेंगे, अच्छा बेचेंगे और वो दाम पे बेचेंगे जो दाम वाजबी हो, जिसमें हमारी कमाई जो हमें हक है लेने का वो वाजबी हो, पर तोल के सही देंगे और हम जो भी देंगे वो अच्छी चीज़ देंगे। फिर उसके बाद भी उसी तरह के बड़े बिजनेस भी होते हैं जिसमें लेन देन के सिवा कोई काम काज आगे नहीं बढ़ सकता। तो लेन देन क्या होता है? लेना और देना। लेन देन में ये होता है ज़्यादातर कि लेन देन में हमें कोई चीज़ लेनी होती है और उससे कोई चीज़ बना के देनी होती है। यहाँ हमने लेने का काम किया तो हमें देना पहले पड़ेगा हमारा लेने वाले का रुपया, उससे व्यवहार पहले करना पड़ेगा। जिससे हमने कुछ लिया उसे देना है। तो जब जिससे लिया उसको दिया या नहीं दिया या डुबा दिया या देते वक्त उसे परेशान किया, एक बात ध्यान रखिए कि जो शख्स देता है वो आपको एक ईमानदार क्रेडिट समझ के देता है। उसमें उसका मुनाफा ज़रूर होता है पर उस मुनाफा उसका हक होता है। तो लेने वाले को चाहिए कि उसे वक्त में पैसे लौटा दे, उसे धक्के ना खिलाए, इसलिए कि फलाने बंदे ने आपको क्रेडिट दिया, आपको बड़ापन दिया, आपको जो है उसने सच्चा समझा। और आप क्या करते हो? आप अगर सही नहीं हो तो आप उसे जो है धक्के खिलाते हो। आजकल कहाँ भाग के जा रहा हूँ, मैं तो हूँ, घर में पैसा पड़ा है मगर देने की नीयत नहीं। इस तरह से टाल मटोल करके पता नहीं क्या उनको फायदा होता है। मेरा कहना यह है, हमारे नबी, हमारे अल्लाह, हमारे रब, हमारे ईश्वर ने हमें समझाया कि भाई खून पसीना सूखने से पहले पैसा दे दो, किसी की भी मजदूरी दो, किसी का भी व्यवहार, किससे भी व्यवहार अच्छा करो। बल्कि आपको चाहिए कि वो आपके दरवाजे पे नहीं आए, आप खुद जाके उसकी क्रेडिट और दी हुई इज्जत, उसे भी इज्जत और दे के उसको लौटाया जाए। वो आपके इधर धक्के खाए, आपको फोन करे 50 नहीं, उसने जो किया है आपको ध्यान रखना है। उसके बोलने से पहले आपको कह देना है कि भाई आपके मुझे पैसे देना है, प्लीज आके ले जाओ भाई, मेरे को आपको पैसे देना है, एक 4-6 दिन रुक जाओ भाई, मेरे को पैसे देना है, 1 महीना रुक जाओ, मगर 1 महीने बाद मैं ज़रूर आपको पैसे पहुंचा दूंगा, खुद से पहुंचा दूंगा और लेट करने के लिए सॉरी भी बोलूंगा। ये होता है सुख देने वाला व्यवहार। फिर उसके बाद जो भी आप माल बनाते हो, जो भी चीज़ें तैयार करते हो, उसमें कोई मिलावट नहीं करते। देखिए, आपके इर्द गिर्द सिर्फ अमीर नहीं रहते, गरीब भी रहते हैं, उनका भी हक है। उन गरीबों के मजदूरी की बगैर आपकी कोई चीज़ नहीं बन सकती। तो यहाँ भी आपको ईमानदारी बताना है, आपको उनको पगार पानी अच्छे से करना है, वक्त पे करना है। जब आपको मुनाफा ज़्यादा हो जाए आप उन्हें कुछ खुश भी कर सकते हो। ये भी एक तरह का सदका और चैरिटी। तो ये व्यवहार करने में बहुत ही बड़ा इनाम है, क्योंकि ये अमल सौले है, राइटस डीड है। और राइटस डीड अगर नहीं है तो इंसान में
कुछ भी नहीं है। उसका तमाम अच्छे काम, तमाम अच्छे जो उसकी इबादत है, जिसको कहते हैं कि भाई वो मंदिर में जा रहा है, मस्जिद में जा रहा है, वो इबादत कर रहा है, वो चर्च में जा रहा है, वो इबादत कर रहा है, कोई मतलब का नहीं, कोई मतलब का नहीं जब उससे कोई इंसान दुखी हो जाए। व्यवहार ऐसी ऊंची चीज है, जिस ऊंची चीज को जिसने निभाया वो बेस्ट ऑफ द पर्सन हुआ, बेस्ट ऑफ द ह्यूमन हुआ, क्योंकि उसने एक जस्टिस किया, एक तरीका अपनाया, और वो तरीका है राइटर्स डीड। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह। थैंक यू, शुक्रिया।